नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं वसई विरार में जो नगर महापालिका का चुनाव होने वाला है उसके लिए कुछ आज हम सच बोलेंगे, बट वो कड़वा सच रहेगा। लोग बोलते हैं ना, सच कड़वा होता है। तो यहाँ के जो नगर महापालिका की जो चुनाव की तैयारी हो रही है, वो चाहे बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से हो, चाहे बीजेपी की तरफ से हो, और चाहे शिवसेना की तरफ से हो, और चाहे मनसे की तरफ से हो, और चाहे कोई अन्य पार्टी की तरफ से हो, सवाल ये उठता है कि वसई विरार नाला सुपारा में बीजेपी ने आरोप लगाया था कि 35 साल में बहुजन विकास आघाड़ी ने कुछ भी विकास नहीं किया है। वो विकास बहुजन विकास आघाड़ी ने क्या किया है, क्या नहीं किया, यहाँ की सारी जनता देख रही है। तो अगर बीजेपी ने आरोप लगाया उनके ऊपर कि 35 साल से इन्होंने कोई विकास नहीं किया है, अच्छी बात है, वो जाने दो। अभी 36वां साल लगा है, तो एक साल होके बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने कौन सा विकास किया वसई विरार नाला सुपारा का? अगर उन्होंने प्रॉमिस किया था जनता से, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि सत्ता परिवर्तन करो। बहुजन विकास आघाड़ी 35 साल से कुछ विकास नहीं कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है, सिर्फ पैसा बटोरने में लगी हुई है। चाहे वो यहाँ के आमदार हो, चाहे खासदार हो, चाहे नगर सेवक हो, और चाहे नगर महापालिका के अधिकारी हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, कोई भी, सब लोग पैसा बटोरने के लिए लगे हैं। तो जनता जो टैक्स पे करती है, यहाँ की जो टैक्स पेयर जनता है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, रोड टैक्स हो, पानी टैक्स हो, या कोई अन्य टैक्स हो, बट जनता तो टैक्स पे कर रही ना। तो जनता को वो मूल सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, मूल सुविधाएं उनकी क्या होती है? अच्छे रोड होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए और बिजली मिलना चाहिए। और पिछले जब 35 सालों में यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, तो अभी भी सत्ता परिवर्तन के पास, बीजेपी के पास ये ऑप्शन थे। उन्होंने परिवर्तन के नाम पे लोगों को आश्वासन दिया था कि हम करेंगे, लाइट रहेगा 24 घंटा, पानी मिलेगा और रोड अच्छी रहेगी। कहां से है? आप विरार से देख लीजिए, चाहे नाला सुपारा का देख लीजिए, और चाहे वसई का देख लीजिए, कहीं की भी रोड अच्छी नहीं है। हम आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे चल रहा है विरार का भी है, चंदन सार से लेके आरटीओ तक, और आरटीओ से लेके विरार फाटा तक, इधर नाला सोपारा से लेके स्टेशन तक, और वसई फाटा से लेके वसई स्टेशन तक जो रोड के खड्डे हैं, आए दिन जो मौतें हो रही हैं, इसमें टू व्हीलर वाला का तो एक्सीडेंट नहीं होता है, सॉरी, टू व्हीलर का ही एक्सीडेंट होता है, फोर व्हीलर वाले का एक्सीडेंट तो होता नहीं है, क्योंकि वो 4 चक्के की गाड़ियां होती हैं। जब रोड अच्छी नहीं है, गड्ढे रहेंगे, और मोस्टली लेडीज लोगों का एक्सीडेंट ज्यादा होता है, क्योंकि लेडीज लोग भले ही गाड़ी ड्राइव करती हैं, बट अगर खड्डे आते हैं ना, तो वो उनका डिसबैलेंस हो जाता है और वो गिर जाते हैं, और गिरने के बाद पीछे से कोई गाड़ी इनके ऊपर एक्सीडेंट कर देता है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? यहाँ के आमदार, यहाँ के खासदार, या यहाँ के नगर सेवक, या यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, जो नगर महापालिका के अधिकारी जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं, जो पाचंगे साहब हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा था। अभी कुछ महीने पहले 5 अक्टूबर को बहुजन विकास आघाड़ी ने धरना प्रदर्शन किया था कि यहाँ की रोडें खराब है, उनका रिपेयर करना चाहिए। तो गवर्नमेंट से जो उनके, वो कोई अपनी जेब से तो लगा नहीं रहा है, चाहे बहुजन विकास आघाड़ी हो, और चाहे शिवसेना हो, चाहे बीजेपी हो। तो वो जो गवर्नमेंट पब्लिक के टैक्स का जो पैसा है, वो टैक्स का पैसा लगाने के लिए भी इनको तकलीफ होता है। और टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि नगर महापालिका के जो अधिकारी हैं, उन्होंने 450 करोड़ रुपए जो एफडी का पैसा था, जनता के टैक्स का पैसा, वो पैसा इन्होंने एफडी को विड्रॉ किया है। जो 4500 करोड़ रुपए का इन्होंने एफडी का टैक्स का पैसा विड्रॉ किया है, वो पैसा गया कहाँ? उसका हिसाब कहाँ है? कौन सा विकास हुआ है? न रोड बना है, न पानी की टाकी है, न मरम्मत हुआ है, तो पैसा गया कहाँ? इन अधिकारियों के बीच में पैसा घूम रहा है, या नेताओं के बीच में पैसा घूम रहा है? और यहाँ के जो नगर सेवक है, जो नगर सेवक बनने का ख्वाब देख रहे हैं, ऐसे नगर सेवक नहीं बना जाता है। पहले तुम समाज सेवा करो, किसी गरीब के घर पे जाओ, उसको देखो वो भूखा है कि नहीं, उसके घर में खाने के लिए। तुम लोगों के तो घर पे दारू की 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार की बोतलें चलती हैं। ये तुम लोग वेज नॉन वेज जो भी पार्टी करते हो, गरीबों के बारे में कभी सोचना है? खाली वोट मांगने के लिए शर्म नहीं आता तुम लोगों को? वोट मांगने के लिए हाथ फैलाते हो, हाथ जोड़ते हो। अरे पहले अपना अच्छा कर्म करो। जब तुम अच्छा कार्य करोगे, समाज सेवा करोगे,
कोई एक्सीडेंट होता है हॉस्पिटल में जाकर उससे मिलो, उसकी मदद करो। कोई गरीब आदमी पुलिस चौकी में जाता है एनसी करने के लिए, पुलिस स्टेशन वाले उसको एनसी नहीं लेते, उसको डांट के भगाते थे, जाके तुम वहां मदद करो। वो होता है सच्चा समाज सेवक। तो तुम्हें प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है। जो तुम बड़े बड़े बैनर बड़े बड़े पोस्टर लगाते हो, लाख 2 लाख 4 लाख रुपया खर्चा करते हो, एडवर्टाइजिंग करते हो, न्यूज में डालते हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जनता के लिए कुछ अच्छा काम करो। अगर तुम्हें इतना ही नगर सेवक का शौक है तो पहले जाके यहाँ बसई विरार नाला सोपारे की रोड ठीक करो, यहाँ की पानी की व्यवस्था ठीक करो, यहाँ की जो लाइट कटती है वो ठीक करो। और किसी गरीब के यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके घर पे जाके या हॉस्पिटल में जाके या पुलिस स्टेशन में जाके उसका मदद करो। तो तुम्हें इतना प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है। तुम अगर अच्छा काम करोगे तो तुम खुद अपने आप जीत जाओगे। जीतने के बाद तुम क्या करने वाले हो? यहाँ पे देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी साइकिल खरीदने की औकात नहीं है और नगर सेवक करे आमदार खासदार बनने के बाद उनके पास मर्सिडीज आ जाती है। ऐसे बहुत से नेता है, आप लोग भी जानते हो। तो मैं पब्लिक को बोलना चाहता हूं, जो चुनाव आ रहा है, कौन से पार्टी ने आपके साथ में अच्छा किया है, आप उनको वोट दो। नेताओं के बातों में मत आओ, क्योंकि नेता जो प्रॉमिस करते हैं और प्रॉमिस तोड़ते हैं। आज तक कौन सा ऐसा नेता है जिन्होंने विकास के नाम पे आपको बोला है? बस विकास के नाम पे उन्होंने कुछ निभाया है क्या? दिखा दे कोई मुझे। रोड हो, लाइट हो, पानी हो, यहाँ की स्कूल की भी व्यवस्था हो, यहाँ की जो प्राइमरी स्कूली पाठशाला है आप देखिए कितना उसमें चल रहा है। जो आज तक उसका प्रमोशन हुआ है, टीचर का प्रमोशन हुआ है, स्कूल कॉलेज बने हैं। 12 महीने में 12 प्राइवेट स्कूल बन रहे हैं जो इलीगल हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल से उनको हर महीना पैसा आता है नगर महापालिका के अधिकारी को। सरकारी स्कूल को क्यों नहीं तुम लोग डेवलप कर रहे हो? सरकारी स्कूल अगर तुम डेवलप करोगे तो गरीब के बच्चे जाके वहां पे अच्छी शिक्षा पाएंगे, क्योंकि वहां पे अच्छे रख रखाव नहीं है, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है। तो उसका परिवर्तन करो ना। परिवर्तन के नाम पे क्या मिला है यहाँ की जनता को? कुछ नहीं मिला है, सिर्फ मौतें मिली हैं। मौतें आए दिन, कभी कोई बाइक से गिरता है, कभी कोई एक्सीडेंट से गिरता है, कभी रास्ते चलते लोग मर जा रहे हैं। अरे उनका सोचो ना, जो प्लेटफार्म पे बेचारे जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, प्लेटफार्म पे सो रहे हैं। सोचो ना, कम क्या गरीबी नहीं है? गरीबी बहुत है। तुम्हारे पास इतना पैसा है जो तुम एडवर्टाइजिंग में दे रहे हो, बैनर में खर्चा कर रहे हो, माइक में खर्चा कर रहे हो, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में खर्चा कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खर्चा कर रहे हो। वही पैसा, वही समय तुम गरीबों को सहायता में लगाओ ना, तो तुम अपने आप नगर सेवक बन जाओगे। तुम्हें किसी को अपनी पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। तुम अगर अच्छा काम करोगे ना तो जनता अपने आप तुमको चुन के देगी। तुम्हें प्रचार प्रसार करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरी बातें अगर यहाँ के सच्चे नागरिकों को और अच्छे नागरिकों के पास पहुंच रही है तो मेरी बातों को सुने और उस पर विचार करें। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।